साथियों मैं हनुमान किसान आप तमाम साथियों का आपके अपने YouTube परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों आज मैं बात करने वाला हूं तमाम साथियों की जो साथी बेरोजगारी भत्ते को लेकर असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं कि भैया अब सरकार भी बदल गई है, क्या बेरोजगारी भत्ते में जो विसंगतियां थी वो दूर होगी या फिर बेरोजगारी भत्ता ही बंद हो जाएगा। उम्मीद तो हम ये करके हमने वोट किया है कि बेरोजगारी भत्ते में जो विसंगतियां थी वो विसंगतियों में चाहे आपकी इंटर्नशिप हो, चाहे समय पर आपका पेमेंट नहीं आना हो, तमाम वो सारी चीजें दूर होकर बेरोजगारी भत्ता जो है वो आपको समय पर मिलना चाहिए, ये सोचकर हमने वोटिंग की थी। लेकिन फिर भी आज भी इन तमाम साथियों के दिमाग में ये सवाल है कि भैया एक तरफ हमारे जो बिल हैं उनको लेकर क्या स्टेटस है और जो हमारा पेमेंट है, जो लड़कियों को 4500 रुपए और लड़कों को जो 4000 रुपए की जो राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी जा रही थी, उस राशि को लेकर क्या स्टेटस है। देखिए निश्चित तौर पर जब सपना दिखाया जाता है तभी साथियों उम्मीदें बंधती है। कहते हैं जब सेठ की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, लेकिन जब सेठ मरा तो कोई नहीं आया। कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव थे तो प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी थी, बेरोजगार ही प्रमुख मुद्दा था, किसान ही प्रमुख मुद्दा था। और इन बेरोजगारों की जो तैयारी करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है साथियों, उनको ही ये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था। और ये 4000 और 4500 रुपए माँ बाप नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनका बेसब्री से आप इसलिए इंतजार करते हो क्योंकि ये हमें एक गति प्रदान करते हैं। हम तैयारी में जब छोटी मोटी समस्या आती है उनका जो निदान है वो इन 4000 और 4500 रुपए से होता है। मैं पुनः साथियों उसी टॉपिक पर आऊँगा, राजस्थान बेरोजगार जो भत्ता योजना थी उसी पर मैं साथियों डिटेल से बात करूँगा। सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों को ये कहूँ कि अगर मैं जुलाई तक की बात करूँ ना, देखिए पिछले 2 दिन से मेरे पास तमाम साथी इसी को लेकर कॉल कर रहे हैं और मैं इसी पर काम कर रहा था। जो मुझे जानकारी मिली है ना आज दिनांक तक की, वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। जुलाई माह तक का ये स्टेटस है कि लगभग तमाम साथियों का जो बेरोजगारी भत्ता जो जिनका रेगुलर आ रहा था उनके राशि भी लगभग आ चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम साथियों की आ गई होगी, लेकिन लगभग आ चुकी है ना, लगभग आ चुकी है। और जुलाई माह के बाद में जितने भी साथी हैं उनके केवल बिल पास हुए हैं। 2 चीज है भैया, बिल पास होने का मतलब तो पैसे भी आएंगे नहीं साथियों, केवल आपके बिल पास हुए हैं। जो आपका पेमेंट था ना, जो पैसे थे वो अभी तक नहीं आए हैं। अब कल ही साथियों हमारे बीजेपी सरकार में नए मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनका केवल एक स्टेटमेंट अब तक सामने आया है कि जो जनहित में जो योजनाएं है ना उनको हम बंद नहीं करेंगे। इससे आप 2 चीजें लगा सकते हो कि योजनाएं बंद होना तो तय है, लेकिन यह तय नहीं है कि कौन सी बंद होगी और कौन सी साथियों चालू रहेगी। जनहित में, अब जनहित का मतलब ये होता है क्योंकि कोई भी योजना होती है ना उसमें किसी ना किसी का हित तो होता है। कोई योजना इसलिए नहीं चलाई जाती कि किसी से छीन कर खा लो, नहीं, हर योजना का कहीं ना कहीं फायदा है। अब वो गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट है, नया तरीका होगा काम करने का, नया तरीका होगा, नई सोच होगी और क्योंकि सरकार बनी है इसलिए चुनाव दूर है, 5 साल के चुनाव को नहीं देखते हुए हर एक फैक्टर पे काम करके ये निर्णय लिया जाएगा कि बेरोजगारी भत्ता जो है उसकी समस्याएं जो विसंगतियां हैं उनको दूर करके बेरोजगारों को राहत दी जावे या फिर इस योजनाओं को जनहित की नहीं मानकर बंद कर दिया जावे। क्योंकि बेरोजगार इस योजना से कुछ नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर बिना इंटर्नशिप के ये योजना हमें मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे, तब तक तो सब कुछ थे। अब बेरोजगारी भत्ता तो आ रहा था, लेकिन वो जो इंटर्नशिप वाले प्रोसेस है उससे वो सब नाराज हो गए। इसलिए ये जो योजना है वो साथियों जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वो उद्देश्य सरकार को नहीं मिला है, जिसका परिणाम आपने इस विधानसभा चुनाव में भी आपने स्वयं भी देखा होगा, निरीक्षण भी किया होगा, मीडिया के माध्यम से कई सारी फैक्ट्स आपके सामने आए होंगे। और जहाँ तक मुझे पता है
पिछली गवर्नमेंट सरकार भी ये कांग्रेस सरकार भी इस चीज़ को मान चुकी थी कि कहीं ना कहीं ये योजना जो है वो जिस उद्देश्य से मार्केट में लाई गई थी वो उद्देश्य उनको नहीं मिला है। तमाम फैक्टर्स बीजेपी गवर्नमेंट देखेगी और जहाँ तक मैं मानता हूँ तो आप ये मान के चलिएगा कि मार्च अप्रैल के बाद में या फिर लोकसभा का जो चुनाव हो जाएगा ना उसके बाद में ज़्यादा स्थिति क्लियर होगी। और जिनके बिल पास हो रहे हैं ना वो भी केवल बिल पास हो रहे हैं, क्योंकि किसी के 5 महीने का बिल पास है, किसी के 6 महीने के बिल पास है, लेकिन उसमें राशि नहीं आई है। और ये राशि जब तक नहीं आएगी, जब तक नई गवर्नमेंट के द्वारा कोई आदेश नहीं आ जावे या कोई दिशा निर्देश नहीं आ जावे कि इस पर क्या काम करना है, जब तक ये आपका पेंडिंग स्टेटस रहेगा। कोई भी मेरा कोई यूट्यूब का साथी या कोई अन्य आपको ये कहे कि नहीं ये योजना बंद हो गई है तो वो भी साथियों निरर्थक बात है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अपने पास 2 ऑप्शन है। हो सकता है कि विसंगतियां दूर होकर हम ये जो सोच रहे हैं ये जो विसंगतियां दूर होकर बहुत अच्छी तरीके से ये योजना इम्प्लीमेंट हो जाए और हमारे सामने देखने को मिले, या फिर ये हो सकता है कि इसको जनहित का नहीं मानकर इसको बंद भी कर दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट हमारे सामने है कि जनहित की योजनाओं को हम चालू रखेंगे, बाकी को साथियों बंद करेंगे। चालू अगर बंद नहीं करते तो ये स्टेटमेंट किसी और तरीके से भी नजरिए से भी सामने आता। इसलिए जो बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, तो केवल इंटर्नशिप पर ही पूरा फोकस कर रहे हैं या पूर्णतया इस पर निर्भर थे, वो साथी थोड़ा सतर्क हो जावे। और जो मैं जो बात बता रहा हूँ दोनों चीजें फैक्टर है, अच्छी तरीके से भी सामने आ सकती है और बंद भी हो सकती है। इसलिए इससे जो पूर्णतया डिपेंड थे वो थोड़ा सा सतर्क हो जावे और अपनी जो लाइफ है उसको और दूसरी दिशा में भी अग्रसर करे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको एक बेहतर तरीके से करोगे और इसकी जगह आप एक विकल्प लेकर चलोगे, ताकि अगर ये बंद भी हो जावे तो आपको दुख नहीं हो और विसंगति दूर हो जाएगी तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि एक अपने आप को उस दिशा में मोड़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और साथियों मैं ये मांग भी मेरे से जिस स्तर पर मैं पहुंचा सकता हूं वहाँ मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पिछले 2 दिनों से जो डिटेल मैंने ली थी वो मैंने आपको शेयर की है और ये कोशिश ये की जाएगी, बात ये आगे तक पहुंचाई जाएगी कि केवल इसकी विसंगति दूर करे। और ये मैं ये मानता हूँ कि बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी योजना है। 4,000 4,500 रुपये आने से बेरोजगार को हर माह एक मुस्कान मिलती है और अगले महीने तैयारी करने के लिए एक दिशा मिलती है। इसलिए इस योजना को बंद करने का तो बिल्कुल भी सवाल ही नहीं और ना बंद की जावे, केवल इसकी विसंगति दूर करके और अच्छी तरीके से ये हमारे सामने आए। और मैं तो बीजेपी सरकार से ये और निवेदन करूंगा कि थोड़े और इसमें बजट बढ़ाया जावे और एक अच्छे रूप में बेरोजगारों को राहत दी जावे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।